भरतपुर के अन्नदाताओं के लिए अब खेती करना मुश्किल हो गया है। किसानों को बिजली आपूर्ति ना हो पाने के चलते खेती में दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा सिंचाई के लिए पानी नहीं है। उनमें पानी की गहराई 300 से 400 फीट नीचे चली गई है और बाजार में नकली खाद बीज मिलने से किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। ऐसे में फसल पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। देश के अन्नदाताओं को अब कहीं न कहीं खेती करने में काफी समस्या आ रही है। मेरे साथ में किसान हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं अब क्या उन्हें समस्या आ रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रमेश है सर। कौन सा गांव है आपका? गाँव गुजर खैरा है। क्या कहेंगे आजकल? आज हमारे यहाँ समस्या खारा पानी, टोटल पीने के लिए पानी भी नहीं है। जमीनों में पानी नीचे चले गया, नीचे समतल, खेती भी नहीं होती, खेती भी सही लक्षण से नहीं होती है और उसके कारण लाइट भी हमको 2-2.5 घंटे मिल रही है। इस टाइम लाइट भी नहीं आती है। लाइट भी नहीं आती है और पानी की भी समस्या हमने कई बार MP से कही है, शिकायत की है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं की है अभी सर। आजकल खाद भी देख रहे हैं नकली आ रहा है। टोटल खाद और हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है उसमें। आप मौके पर आके देख सकते हैं, क्योंकि हम परेशान बहुत है। पानी की समस्या इतनी तगड़ी है बेशुमार। मतलब किसानों को काफी समस्या आ रही है। समस्या बहुत तेज आ रही है हमारे गांव के अंदर। क्या कहेंगे आजकल खेती करने में समस्या आ रही है? पानी है, जमीन में पानी नहीं, लाइट भी नहीं आ रही होगी। कई बार सरकार से भी मांग की होगी आपने? कौन करी था? आजकल देख रहे हैं नकली खाद बीज भी आ रहा है। सब आ रहा है, समय पे मिलता ही नहीं है, मिलता है नकली मिलता है। कहाँ है? आपका क्या नाम है? लालचंद का। कौन सा गाँव है आपका? गाँव का आप क्या कहेंगे? आज कहेंगे साहब, खेती बाड़ी करते हैं, पानी की समस्या आती है और सब टाइम पे खाद भी नहीं मिलता है। खाद मिलता है तो वो भी नकली मिलता है। नकली। और क्या? आप कितने बीघा खेती होगी आपको? हम पे है कम से कम 10-12 भी खेती है। तो आजकल पानी की समस्या बहुत पानी समस्या तो बहुत है। पानी समस्या नहीं है क्या? वो तो 300 से नीचे बोल रहे हैं, वो सब दो रहे। लाइट भी समय पर नहीं आ लाइट रही। भी आ रही है तो ऐसी आ रही, झटका पटरी से आ रही है। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से यही मांग करेंगे लाइट टाइम से मिले और पानी की सुविधा हो जाए तो बढ़िया बढ़िया। बिल्कुल देख रहे हैं आप, ये किसान हैं और भरतपुर की मंडी में आए हुए हैं। इनका कहना है कि इनको खेती करने में काफी समस्या आ रही है। लाइट समय पर नहीं आती है और खाद बीज की भी बात की जाए वो भी बाजार में नकली आ रहा है। और भी किसान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बाबू जी क्या नाम है आपका? पूरन। कौन सा गाँव है आपका? जंगला से। आजकल खेती करने में बड़ी समस्या आ रही है किसान को। समस्या आ रही है सब खूब। पानी वानी कैसा गाँव में? पानी वानी तो ठीक ठाक है और हमारे से फसल कट जाती है, पानी का निकास नहीं है। अरे ये बारिश का पानी होगा? बारिश का कई जगह देख रहे हैं हम आसपास किसानों के पास मतलब जमीन में पानी नहीं है। अब अभी तो खेत बो गई ना, पिछले साल के बंजर पड़े खेत। बिल्कुल ये किसान थे और आप देख पा रहे हैं जैसा कि बाजार में नकली खाद बीज भी आ रहा है। अब इनको कहीं न कहीं फसल करने में काफी समस्या आती है। अगर पानी की बात की जाए तो जमीन में पानी भी नहीं है, 300 से 400 फीट नीचे पानी जा चुका है। समय पर लाइट भी नहीं आती। अगर ये सिंचाई भी करते हैं तो लाइट न आने के चलते इन्हें काफी परेशानी होती है। सरकार से इनकी यही मांग है कि समय पर लाइट उपलब्ध कराई जाए और जो भी योजना आती है जिससे इनको सिंचाई करने में आसानी हो वो किसानों को उपलब्ध कराई जाए। भरतपुर से NDTV के लिए ललितेश कुशवाहा। धौलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत निगम के मनमाने तरीके से बिजली की कटौती करने से लोगों में गुस्सा है। बिजली कटौती से भीषण गर्मी में लोग बेहाल हो रहे हैं। खेती किसानी के उपकरण भी दुरुस्त नहीं हो रहे हैं। महज 4 से 6 घंटे बिजली आपूर्ति यहां हो रही है। लो और हाई वोल्टेज के चलते बिजली के उपकरण भी फूक रहे हैं। जून के आखिरी और जुलाई के पहले सप्ताह से फसल बुआई का काम शुरू हो जाएगा। फसल बुआई से पहले किसान उपकरणों को दुरुस्त करवा रहे हैं, लेकिन बिजली आपूर्ति नहीं मिलने से किसानों को बैरंग लौटना पड़ रहा है। धौलपुर जिले में मौजूदा वक्त में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। तापमान का पारा लगभग 47 सेल्सियस डिग्री के पार हो चुका है। उसके बावजूद विद्युत निगम मनमाने तरीके से कटौती कर रहा है। कटौती का कोई शेड्यूल फिक्स नहीं है, निर्धारित नहीं है। वोल्टेज भी आ रही है तो काफी लो आ रही है। तो जो उपकरण हैं लोगों के वह फूक रहे हैं। इसके साथ जो खरीफ फसल का सीजन है बुआई का वह भी नजदीक आ रहा है। हमारे साथ किसान हैं, कुछ काश्तकार हैं और जो काम करने वाले लोग हैं इलेक्ट्रिक। आप बताएंगे सर आपका नाम? सुनील कुमार नाम। क्या हालात हैं सर इस समय बिजली के? इस समय बिजली की बहुत ही बुरी समस्या है। टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है।
47 से 48 डिग्री तापमान चल रहा है और बिजली विभाग की तरफ से ना के बराबर बिजली दी जा रही है। 24 घंटे में से मुश्किल से 6 या 7 घंटे बिजली मिल रही है, वो भी आ रही है तो बहुत ही कम वोल्टेज आ रहा है, जिससे कोई भी ना तो पंखा चल रहा है ना कूलर चल रहा है। स्थिति इतनी खराब है कि दुकान पे, हमारी दुकान है तो उसपे काम पड़ा हुआ है, कोई ना तो वेल्डिंग मशीन चल रही है ना खराब चल रही है, बहुत ही हालत खराब है। तो मेरे सरकार से अनुरोध है, यहाँ के प्रशासन से, कैसे भी करके बिजली व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों को राहत मिले। इसमें बिजली के क्या हालात हैं, लाइट की बताओ आप। लाइट के ये हालात हैं कि 4 घंटे लाइट आती नहीं है। 4 घंटे में आए तो वोल्टेज ऊपर नीचे होते रहते हैं। कारीगरों को तनख्वाह देनी पड़ती है। किसान के 2-2 3-3 ट्रैक्टर खड़े रहते हैं। और जब ये मौसम आ रहा है बुवाई का और ट्रैक्टर अपने मतलब बनवाने के लिए किसान आदमी तैयारी कर रहा है तो उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है। 2-3 दिन इनको खड़ा होना पड़ रहा है। इसीलिए व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। लाइट की, पानी की व्यवस्था बिल्कुल चौपट है और उपकरण इतने फुक रहे हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं। आप बताएं तो कितनी सप्लाई आ रही होगी? लाइट की सप्लाई आ रही है सर, क्या अपना 3 घंटे आती है तो कभी भी बूंदे ज्यादा आते हैं तो कूलर फ्रिज वगैरह जो सभी हो जाते हैं। गर्मियों मर रहे हैं बहुत ज्यादा पूरी तरीका से। और सर काम करने परेशानी हो रही है कुल मिला के बहुत। किसान वगैरह आपके पास आ रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं तो फिर 2-2 3 डर के ट्रैक्टर हो नहीं रहे सही, लाइट के भरोसे पे बैठे हैं। उसकी वजह से लाइट आ रही है जा रही है तो काम हो नहीं रहा है। जो किसान लोग हैं हल, कल्टीवेटर और ट्रॉलियां ट्रैक्टरों को यहाँ पर ठीक कराने आ रहे हैं, लेकिन बात वही है कि विद्युत सप्लाई यहाँ पर नहीं दी जा रही है तो इस वजह से लोगों के कामकाज नहीं हो रहे हैं। लोगों को भारी परेशानी हो रही है और ये जो हालात हैं गत 1 महीने से यहाँ पर देखे जा रहे हैं। धौलपुर से नीरज शर्मा, एनडीटीवी के लिए। चूरू के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत कटौती से ग्रामीणों में गुस्सा है और कह रहे हैं ग्रामीण की लगातार ग्रामीण इलाकों में विद्युत सप्लाई बाधित हो रही है और ये लोग इसका असर इनकी खेती पर पड़ रहा है। गर्मी की मार झेल रहे किसान लाइट नहीं आने से परेशान हो रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि विद्युत अधिकारी केवल आश्वासन दे रहे हैं, समाधान नहीं कर रहे हैं। क्षेत्र में इन दिनों प्रचंड गर्मी पड़ रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर विद्युत संबंधी समस्याओं से भी ग्रामीण परेशान है। बार बार हो रही विद्युत कटौती के चलते ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि एक और जहां तेज गर्मी के चलते हाल बेहाल है, जिले का तापमान 46 डिग्री पार जा चुका है, वहीं दूसरी ओर लगातार विद्युत कटौती हो रही है। विद्युत अधिकारी वो सुन नहीं रहे, ऐसे में ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। सर, गाँव की बात करें तो कितनी बिजली मिल रही है, क्या समस्या है? देखिए, इस गर्मी के मौसम में 46 डिग्री तापमान है, आपने बताया, और बार बार जन सुनवाई में आने के बावजूद भी ये लोग सुनवाई नहीं कर रहे। गांव में ट्यूबवेल बेल्ट पर है, 4 से 4.5 घंटा लाइट मिल रही है और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बगैर ट्यूबवेल की लाइट है वो 3-4 घंटे आती है और कभी पोल टूट जाता है। पुरानी जर्जर लाइनें हैं, उनके लिए भी ज्ञापन दिया है, लिखित में समझौता भी हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बार बार अधिकारियों को अवगत करते हैं, अधिकारियों क्या कहते हैं? अधिकारी कहते हैं, आश्वासन देते हैं, सिर्फ वो चिगम वाली बात है, अब करवा देंगे, सर्वे करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। बार बार विद्युत कटौती हो रही है। गर्मी के अलावा किस प्रकार परेशानी ग्रामीणों को हो रही है, क्योंकि खेतों के अंदर फसलें भी होगी, क्या करें? पूरी परेशानी है, बिजली की है, पानी है, गांव में पीने पानी भी नहीं, बिजली को संकट तो बहुत बड़ो है। गर्मी 50 डिग्री टेम्परेचर है, पूरी लाइना दुरुस्त पड़ी, इंसुलेटर वायर क्लांप है, पूरा टेढ़ा मेढ़ा पड़े। काफ़ी बार विभाग ने अवगत करवा दियो, अब जबकि जिला स्तर पर एक कार्यक्रम है विभाग को भी देखा नहीं हुआ तो बड़ो आंदोलन करांगा और मार्गन कोई रस्तो भी नहीं है। सर, विद्युत संबंधी चलते ग्रामीणों को परेशानी हो रही है, लाइट नहीं आने के चलते, क्या कहेंगे? ग्रामीणों में कितना आक्रोश है? ग्रामीण आंदोलन करने के मूड में है। 2-4 दिनों में अगर ये समस्याएं हल होती है तो ठीक है, नहीं तो बड़ा आंदोलन तहसील स्तर पे होगा, बाद में जिला स्तर पे भी और बड़ा आंदोलन करेंगे। सर, क्या लगता है क्यों आखिर विद्युत समस्याएं, क्यों गर्मी पड़ रही है और पहले सरकार को प्रशासन को दुरुस्त करना चाहिए कि इस प्रकार की समस्याएं नहीं हो, आखिर क्या वजह है कि इतनी समस्याएं होती है? प्रशासन अधिकारी क्या कर रहे हैं? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं तो मैं मानता हूँ कि सरकार के मुख्यमंत्री महोदय हैं, क्या तो उनका अधिकारी मानते नहीं, मुख्यमंत्री नहीं मानते। 25 से मुख्यमंत्री जब बने तो उस प्रदेश की जनता वो बिजली पानी जैसी मूल जो सुविधा है उसके लिए आज आंदोलन करना पड़ रहा है, सड़कों पर बैठना। 46 डिग्री तापमान है, भयंकर गर्मी है, राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू जिला माना जाता है। अब विभाग इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? सरकार की नहीं मान रहे, जनता त्रस्त है। देखते हैं 2-4 दिन में अगर समाधान नहीं होता है तो बड़ा आंदोलन की तैयारी करेंगे।